हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए बात कर लेते हैं कि ट्यूसडे में कैसे प्लान करना है। उससे पहले मैं पिछले 4 दिन से बता रही थी कि मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आज हमें मार्केट में देखने को मिला। ठीक है, सबसे पहले हम निफ्टी पर बात करेंगे। निफ्टी पे मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करा है। अब देखिए, ऊपर के लेवल हमारे ऑलरेडी क्लियर है, क्योंकि मैंने ऊपर का लेवल बताया था कि 23,800 को अगर वो रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, तब जाके हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे। देखिए, अभी मेजर जो उसका रेसिस्टेंस है निफ्टी का, वो आपको 24,000 ही है। आप 23,009 950 के आसपास का पॉइंट मान सकते हो, बट मैं 24,000 को ही मेजरली मानती हूँ। तब मुझे लगेगा कि हाँ, एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ आई है निफ्टी में कि ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा। बट जिस हिसाब से मार्केट अभी लगातार ऊपर नीचे हो रहा है और ऑल ओवर सेंटीमेंट उसकी नेगेटिव ही है, तो अभी हमें नीचे के साइड ही प्लान करना चाहिए। दूसरी बात, इतना भी अभी बाजार में कुछ स्ट्रॉन्ग या कुछ ऐसे स्ट्रेंथ नहीं हमें दिख रही है, ना ग्लोबली दिख रही है। तो जैसे कि मैं बात करती निफ्टी में, तो कुछ लेवल्स मैंने बनाए थे। अभी आप देखो तो सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के बाद 50% का हम एक आंकड़ा मार्क कर लेते हैं। अब देखो 50% हमारा कहाँ जा रहा है। अल्टीमेटली जो इसके 50% रहेगा वो ये रहेगा लेवल। ये कौन सा लेवल है इसका जब तक 23,430 के आसपास ट्रेड कर रहा है मार्केट, या 23,450 है, इन बीच में कभी भी आप इस बीच ऊपर के साइड कभी भी ट्रेड ना ले, क्योंकि यहाँ से कभी भी मार्केट में एक फॉल आ सकता है। जैसे यहाँ से देखो अगर आप, तो यहाँ से एकदम से फॉल आया और वो कहाँ तक लेके गया, वो यहाँ तक लेके गया। और ये जो लाइन है, ये जो नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, वो 23,313 है। 23,313 का मैं 3-4 दिन पहले भी बता चुकी थी, क्योंकि अगर ये पिछला मेरा ये देखोगे, ये फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया था, जो कि मेरा 4 दिन पहले का है। तो मैं वहीं से एक लेवल बता रही थी कि यहाँ तक आएगा मार्केट। ठीक है, हाँ, बट ये है कि मैंने ये भी बताया था कि एक दिन में नहीं आता है, वो 3-4 दिन ले लेता है जब फॉल आता है। तो ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि वो एक दिन में ही उतना बड़ा फॉल आ जाए। थोड़ा थोड़ा 200 300 400 पॉइंट का फॉल आता है। ये पॉइंट आपको मार्केट में एवरीडे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि एक ये लेवल जो है इसने पार कर लिया, यहाँ से उसने शार्प ऊपर की तरफ मूव कर लिया। उसको यहीं तक आना था, एक उसको रिस्पेक्ट करना था इस लेवल को, और वो है आपका 23,313। 23,313 को इसने क्लियर करा है। अब इसके नीचे आने के लिए ना, इसको 2 दिन यहाँ पर रिस्पेक्ट करना होगा, 2 दिन इसको यहाँ पर स्टे करना पड़ेगा। वो कैसे करेगा, वो आप मान के चलिए कि यहाँ पर मार्केट खुल जाता है 23,470, 60 के 50-60 का हम ले लेते हैं। 23,450 के आसपास खुल जाता है, या 60 के आसपास का खुल जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, आप उसको पहले देखिए मिनट का कैंडल आपका क्या बोलता है, ग्रीन में है, तो उसको पहले 5 मिनट में ब्रेक करिए। 5 मिनट में वो क्या दिखता है, उसके बाद वो 3 मिनट में क्या दिखता है, 2 मिनट में क्या दिखता है, और 1 मिनट में क्या दिखता है। वैसे मेजरली हमें 1, 5 और 15 मिनट का हमें कैंडल देखना चाहिए। अगर उसके सेंटीमेंट ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो आप ऊपर के साइड डेफिनेटली प्लान करिए। जो पहला उसका रेसिस्टेंस आएगा वो आपका रहेगा 23,576 का। 23,576 जो रहेगा, इसका पहला रेसिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट इस बीच खुलता है तो कहाँ पर खुलता है, 23,450 के आसपास खुलता है, या लगभग 60 के आसपास खुलता है, तब हम पहला जो है, अगर पॉजिटिव एक सेंटीमेंट बनेगा, जो कि मुझे लगता है कल के दिन एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि लगातार 4 दिन से मार्केट गिर रहा है, तो अब इसको एक रेस्ट चाहिए। अब वो एकदम से फॉल नहीं करेगा, थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल हो सकता है कल हमें देखने को मिले पॉजिटिव। तो पहला उसका रेसिस्टेंस रहेगा आपका 23,576। सेकेंड इसको ऊपर लेके जाएगा, तो ये जो मैंने 576 बोला है, ये मैंने आज के हाई को ब्रेक करने के लिए बात बोला है। जो आज का हाई रहेगा उसको ब्रेक करके वो 576 होगा। ठीक है, उसके बाद जो पिछले फ्राइडे का जो आपका कैंडल रेड में बना है, अब उसके लेवल को वो रिस्पेक्ट करने जाएगा। 576 हमारा मेन रेजिस्टेंस रहेगा। इसके बाद आप थोड़ा सा रुकेंगे, यहाँ पर कोई ट्रेड मत लेना, यहाँ पर ट्रेड डिनाय है। इसके बाद देखना कि मार्केट जा कहाँ रहा है। यहाँ से अगर वो 23,600 के आसपास जाता है, 600 पे स्टे करता है, लगता है पॉजिटिव कैंडल बन रहा है, तब आप 650 पॉइंट के लिए प्लान कर सकते हो। और उसके बाद फिर ऐसी सस्टेन करता है, तब आप 23,700 के आसपास का प्लान कर सकते हो। बस इसके अलावा आप प्लान मत करना, क्योंकि यहाँ से एक शार्प रिवर्सल भी आ सकता है। अगेन अगेन मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ। तो कल के दिन ऊपर की तरफ का हम ध्यान लेके चलेंगे, बिकॉज हमारा 3-4 दिन से मार्केट नेगेटिव है। तो कल एक आपको पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलेगा डेफिनेटली। हो सकता है 50 या 440-30 के आसपास एक गैप डाउन ही खुल जाता है। तो गैप डाउन का मतलब ये नहीं है कि वो इसको तोड़ के नीचे जाएगा, नहीं, वो गैप डाउन खुलेगा इसलिए क्योंकि उसको जाना ही ऊपर है। ठीक है, वो गैप डाउन खुल के वो उसको ऊपर जाना है, तो उससे उसके लिए वो पहले नीचे गिरेगा। अब मैं गैप डाउन क्यों बोल रही हूँ,
कि कल के दिन गैप डाउन होके फिर वो ऊपर जाएगा, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 दिन का अगर हम डेटा देखें तो मैं यहाँ पर ना आपको एक डेटा दिखा देती हूँ, ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा। सपोज करिए ये रहा आपका एफआईआईज़ का डेटा। एफआईआईज़ का डेटा में कल के दिन पॉजिटिव था, यानी फ्राइडे के दिन आप देखो पॉजिटिव था, बट स्टिल हमारे को आज मार्केट में नेगेटिविटी दिखा। तो इसका पॉजिटिव, इसकी जो खरीदारी है, आज की जो खरीदारी ये कहाँ है, ये हमें कल के मार्केट में देखने को मिलेगी। अब ग्लोबल मार्केट, कल भी ग्लोबल मार्केट नेगेटिव था, आज भी नेगेटिव है। तो कल का जो नेगेटिव था, आप देखो दोनों को मैं मिला के बताती हूँ। एफआईआईज़ का डेटा पॉजिटिव था और हमारा ग्लोबल डेटा नेगेटिव था। तो ग्लोबल डेटा देख के जो लोग ट्रेड करते हैं साथ तो सही हो गया होगा, क्योंकि आज मार्केट गिरा था, ठीक है, उन्होंने ग्लोबल देख के किया। लेकिन किसी ने अगर एफआईआई देख के किया होगा तो आज उसके साथ ट्रैप हो गया होगा। तो हमेशा देखो कि अगर 2 दिन एफआईआईज़ वर्क करती है, अगर मान लीजिए 2 दिन पॉजिटिव रहा एफआईआईज़, खरीदारी किए हैं और हमें मार्केट में देखने को मिलता है कि हाँ भाई एफआईआई ने खरीदा तो हमारा मार्केट जो है आज उठा है, तो हमेशा तीसरे दिन देखना, अगर फिर से एफआईआईज़ खरीदती है तो वो एफआईआईज़ का दिन वाला जो इफेक्ट है वो आपको नेक्स्ट डे नहीं मिलेगा, उस दिन आपको ग्लोबल का इफेक्ट मिलेगा। हालांकि एफआईआईज़ और ग्लोबल डेटा का दोनों प्रभाव आपको सेम डे मार्केट में मिलता है, अप्स डाउन में डेफिनेटली मिलता है। बट कभी कभी जब आप चार्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम देने लगोगे तब आपको पता चल जाएगा किस दिन एफआईआईज़ का डेटा काम नहीं कर रहा है और किस दिन ग्लोबल डेटा बस काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि एक ये वाला पैटर्न देख रहे हो आप, इसका नेकलाइन ब्रेक हुआ, ऊपर लेके गया, अब नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर उसने पॉजिटिव कैंडल इसलिए बना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कल बैंक निफ्टी में एक आपको नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल जाए, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर क्या किया, पॉजिटिव कैंडल बना दिया है। तो ये रेड में, बट एक हैमर कैंडल है। एक रेसिस्टेंस बताती हूँ, मान लीजिए कि मार्केट जो है बैंक निफ्टी में मान लीजिए मार्केट जो है यहाँ पर खुल जाता है 50,000 के आसपास, 15 मिनट का कैंडल और 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनता है तो मेन जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो रहेगा आपका 50,500। अगर 50,500 को रिस्पेक्ट कर देता है उसके बाद आप ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ ट्रेड डिनाई है। यहाँ से आपको एक शार्प मूवमेंट देखने को मिल सकता है नीचे के साइड पे, और हो सकता है कि फिर वो जो है ये वाला लेवल को क्लियर कर दे, इस वाले, इस मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर 49,600 और उसके बाद ये वाला लेवल 49,520 का ये लेवल कल आपको देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। मतलब मार्केट हो सकता है ऊपर ही खुले, सस्टेन करे ऊपर ले, और यहाँ से ऊपर ना जाके यहाँ से ही गिर जाए और रिवर्स हो जाए, तो फिर आपको एक कैंडल इस तरीके से देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें अभी पॉजिटिव है। अब देखो ये इतना अच्छा मूवमेंट, ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है, बैंक निफ्टी तो वर्क ही नहीं कर रहा है, ज़्यादा बड़े बड़े मूवमेंट नहीं दे रहा, मूवमेंट तो सिर्फ निफ्टी बड़े बड़े दे रहा है। तो निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिव है, कल के लिए नेगेटिव आएगा बट वो इन अ डे आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। बट हो सकता है फर्स्ट हाफ में आपको पॉजिटिव ही मिले, क्योंकि अभी एफआईआईज़ 2 दिन से लगातार बाइंग कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में भी आपको असर देखने को मिलेगा। तो कल यहाँ पर मेरे लिए, मेरे नज़रिए से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से कल थोड़ा पॉजिटिव रहेगा मार्केट। हो सकता है सेकेंड हाफ में वो रिवर्स कर जाए, नेगेटिव हो जाए, बट फर्स्ट हाफ में मेरा पॉजिटिव है। मैंने सारे कल के लेवल्स पहले भी बता रखे, तो अभी मेरा जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो आपका रहेगा 49,600 का, और मेजर जो मेरा रेसिस्टेंस रहेगा वो आपका रहेगा 50,000 आपका 500 का अप्रॉक्स रहेगा, ठीक है, ये मेरा मेजर रहेगा। इस बीच कहीं भी खुलता है, आप पिछले 5 और 10 मिनट का कैंडल देखें, 15 मिनट का कैंडल देखें और उस हिसाब से ट्रेड करें। फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अब एक बार हम ग्लोबल डेटा भी देख लेते हैं। ग्लोबल डेटा देखो यहाँ पर नेगेटिव है, ग्लोबल डेटा अगर आप देखो तो यहाँ नेगेटिव है, तो ये आपको सेकेंड हाफ में हो सकता है देखने को मिले, क्योंकि अगर सुबह से ही मार्केट गिरने लगेगा तो लगातार 4-5 दिन से पहले से मार्केट गिर रहा है, तो मुझे लगता है सुबह आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।